कलाकार आप साबित हुए ये फिल्म आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म के आने से पहले हाँ। मैं एक गायक ही था। अच्छा। पर इस फिल्म के आने के बाद इतना प्यार मिला लोगों का कि उसके बाद ये लोग हीरो बना दिए। अच्छा। फिल्मों में इन्होंने स्टेब्लिश ही कर दिया और लगातार मैं फिल्में करने लगा। मुझे इससे पहले आप जो थे इस फिल्म में आए से पहले आप जो थे वो गाते थे बस आप? हाँ, मैं एक बिरहा गायक था। बिरहा गायक था और कुछ एल्बम्स आए थे मेरे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल कुमार। जान रहे हैं उनको? बढ़िया से। कौन है? निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी हैं। तो गाना कौन सा है इनका? निरहुआ रिक्शा वाला। रिक्शा वाला। क्या बात है। तो फेमस यही है कि हमारे जो निरहुआ जी हैं जो सबसे फर्स्ट फिल्म निकाले हैं उसमें यही हम देखे कि गरीबी को किस तरह अमीरी को तोड़ते हैं। अच्छा। और किस तरह ऊपर उठाते हैं यही हमने देखा। निरहुआ जी, तो ये तमाम सारे लोग जो आपको जुटे हैं शाम को, आप चाय पीने निकल पड़े? आप ऐसे ही चाय पीने निकल पड़ते हैं? हाँ, अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में थोड़ा घूम लेते हैं, बातें। अच्छा, ऐसी जिंदगी रही शुरुआती? शुरू से ऐसे ही रहा है। हाँ। तो अच्छा लगता है अपने लोगों से मिल के, उनसे बातें करके मजा आता है। उनके विचार भी जानने को मिलते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है। जी निरहुआ जी। जी भैया। मुझे तो मालूम है भीड़ तो जबरदस्त है, आपको सिर्फ देखने के लिए, आपको सुनने के लिए आ जाती है, लेकिन एक समय था जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल करते करते और जगह बनाने के लिए आप कह रहे थे कि हम ऐसे ही चाय की दुकान पे बैठे रहते थे, सोचते रहते थे क्या होगा लाइफ में। हाँ, ऐसे चाय की दुकान में बैठते थे, चर्चा होती थी, अखबार पढ़ते थे, अखबार में हीरो लोग के फोटो देखते थे और ज्यादा न्यूज जो था वो वही पढ़ते थे जो फिल्मों की न्यूज होती थी। अच्छा, वो शौक था आपको? शौक था बचपन से वो। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अपने को भी वहाँ मौका मिलेगा। तो वो कैसे आ गया? निरहुआ कैसे? निरहुआ का मतलब होता है सिंदूर। जी। भोजपुरी में इसका मतलब है सिंदूर। जी, उसका मतलब सिंदूर है। वो गाना है निरहुआ सटल रहे। हाँ। तो ये एल्बम मैंने गाया था 2003 में। हाँ। और वो एल्बम गाने के बाद वहीं से लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया निरहुआ। अरे दुल्ही रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ सटल रहे। तो जो जनता ने नाम दिया मैंने उसको रख ही दिया, अपना नाम ही। अच्छा, वो आप तो गाते थे, बिरहा गाते थे पहले? जी। तो कुछ सुनाइए ना। कुचुर कुचुर आंख करे बार भयल झुआ, बलम हो ले औता तेल गमकौआ। क्या बात है। राजनीति में कैसे प्रवेश हो गया? राजनीति में अचानक ही आना। तो आप तो चुनाव लड़ गए, जाके उनसे लड़ गए? हाँ, अखिलेश जी से? बिल्कुल। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। हाँ। लेकिन पूरा देश चाह रहा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और ऐसे में मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश में उनको रोकने की साजिश हो रही थी, महागठबंधन बना करके, और उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे लोग। तो ऐसे में मुझे महाराज जी ने बुलाया। महाराज जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ो। आप चुनाव लड़ गए, लेकिन चुनाव हार गए आप? हाँ, मैं चुनाव हार गया। अच्छा, एक चीज तो आपको माननी होगी कि एक फिल्म का क्रेज और है, चुनाव की गणित और है, चुनाव जीतना एक अलग बात है। अलग बात है, ये मानना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, जनता डिसाइड करती है और यही होना भी चाहिए। लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि उनके सामने कई लोग होते हैं पर वो चुने जो उनको चाहिए। हाँ। लोकतंत्र का मतलब तो यही है। फिल्म का क्रेज और हो सकता है, वो अलग बात है। वो फिल्म में तो लेकिन आपकी विनम्रता जो है सबसे खास बात है। आप आम लोगों के बीच में वो एक रिक्शा वाले की तरह से कि आप आ गए, रिक्शा में बैठ के घूमते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा लगता है। आप कभी बैठ के देखिए शाम के टाइम में जब रिक्शे पे आप निकलेंगे, जो आनंद है, जो हवा लगती है। और आजकल तो एक और सुविधा ये मास्क है। हाँ। और मास्क लगा के आप बैठ जाइए, रिक्शे पे बैठिए, आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप लोग मिल गए तो पकड़ लिए, नहीं तो मैं अभी घूमता आराम से। क्या बात है। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान। बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला,
निरहुआ रिक्शा वाला। मैं वहां से पूछ रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, आपके फैंस इतने ज्यादा हैं कि क्रेज है आपका एक जबरदस्त, कि वो जो डायलॉग है ब्रेक से पहले, हाँ। और वो सीन ऐसा है कुछ कि मैं कोशिश करूंगा कि उस सीन को भी मैं दिखाऊं कि एक विधायक जी जो हैं वो हैं और आप उनसे कुछ कहते हैं, वो क्या सीन है? जैसे वो दौर ऐसा था कि जो अमीर लोग होते थे वो गरीबों को मतलब उनका हक की कमाई भी नहीं देना चाहते थे, जो वो मजदूरी उनकी होती थी वो भी देने में उनको परेशानी थी। तो मैं रिक्शे से लेके जाता हूँ, विधायक की बहन होती हैं वो उनको स्टेशन से लेके उनके घर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं आई है। तो वहाँ छोड़ने के बाद जब वो पूछते हैं विधायक जी कि कितना पैसा हुआ, तो मैं बताता हूँ, तो बोलते हैं कि पूरा रिक्शा का दाम बोल रहा है क्या? तो हम बोले विधायक जी रिक्शा तो से ना खरीदाई, ये निरहुआ की रिक्शा। ये तो आपने बताया कि एक फिल्म आई, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि निरहुआ नाम से लगभग 25 फिल्में हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। निरहुआ लंदन चले, निरहुआ शादी कर लिए, पता क्या क्या निरहुआ के नाम से बन गया, बहुत कुछ बन गया। हाँ। तो कमाल यही हुआ उस फिल्म में, हाँ। कि जो दर्शक वर्ग था जी, उन्होंने देख लिया कि हाँ मतलब हमको किसी से दबने की जरूरत नहीं है। हाँ। और उसके बाद चाहे कोई कितना भी अपने आप को बड़ा हो, वो चाहे किसी रिक्शा वाले को उल्टा नहीं बोल सकता था। वाह। नहीं तो जवाब मिलता था उसको। तो जवाब मिल जाता था, मिल जाता था, और वहीं से जीन्स पहनना शुरू कर दिया। हाँ। हमारे जो रिक्शा वाले भाई थे सब लोग जीन्स पहन के रिक्शा चलाने लगे। आपने एक क्रांति ला दी रिक्शा वालों के बीच में एकदम। यहाँ तो आप कैरेक्टर में घुस गए जी। वहां पे आपको प्रचार करना था, बीजेपी के लिए प्रचार करना, तो वहां कैरेक्टर में कैसे घुसे आप? एक नेता की तरह कैरेक्टर में कैसे घुसे, जहाँ पे आपको बोलना था किसी को जिसको आप तमाचा मार रहे थे, हाँ, अब उसी व्यवस्था पे आप बोल रहे थे? क्योंकि देखिए इसको संजोग ही कहेंगे। उसी एल्बम में मैंने एक गाना गाया था और मैंने बहुत सारे वादे किए थे। अच्छा। जनता से एक नेता बनके, जैसे कोने कोने बिजुरी का तार दौड़ाएंगे, केहू जवन किया नहीं कर के दिखाएंगे। मैंने सोचा ये सारा जो वादा है ये पूरा होगा कैसे। तो मुझे लगा कि किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो सच में ये वादे पूरा करे। और फिर मुझे दिखा कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीब घर से वो भी आए हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और फिर मैंने जो है ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। आपके अंदर वो चमक नहीं आई, वो जो भोजपुरी और फिल्म वाली चमक आती है जिसमें एकदम से आदमी अलग हो जाता है, बिल्कुल चलता है तो भी यूं यूं चलने लगता है, टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, वो नहीं आई? वो इसलिए नहीं आया कि मैंने वो स्टारडम अपने घर में ही पहले ही देख लिया था। पिताजी को, भाई को? पिताजी तो बहुत बड़े गायक नहीं थे, वो गाते थे पर उनको उतना प्रसिद्धि नहीं मिली। पर मेरे जो बड़े भैया हैं विजय लाल यादव, वो विराह के अमिताभ बच्चन हैं। मतलब वो जहाँ जाते थे ऐसा क्राउड, उनके पीछे लोग भागते थे। और मैं छोटा था, मैं उनके कार्यक्रम में जाता था तो देखता था कि कैसे लोग उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए एकदम दीवाने हो रहे हैं। वो जैसा हेयर स्टाइल रखते वैसा लोग हेयर स्टाइल रख रहे हैं, वो जैसा कुछ हाथ में पहन लिए, मतलब उनके स्टाइल को लोग कॉपी करते थे। ये जो ऑन स्क्रीन है और जो ऑफ स्क्रीन है दोनों लगता है मिलने लगते हैं। हाँ, नहीं होता है, वो तो होता है। जब हम लोग भी फिल्मों में नहीं थे, आपका नाम जोड़ा गया? हाँ, मतलब फिल्मों में जब हम नहीं थे जी, और जब हम फिल्में देखते थे, हाँ, तो हम जिस हीरो हीरोइन को साथ में देखते थे हमको लगता था कि अरे यार इसको ऐसे कैसे इसको चुमा ले रहा है, पक्का इसका चक्कर है। हाँ, ये हमको भी लगता था। तो अगर ये हमारी ऑडियंस को लगता है तो कुछ गलत नहीं लगता है, उनको लगना ही चाहिए। होता है, चर्चे हुए? चर्चे तो होते हैं। मैं जितना वो चर्चे झूठ है या सच है? देखिए क्या है, चर्चा तो होता ही है। अरे जुड़ क्या जाता है, मतलब आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में मेरी वाइफ के नाम की जगह हीरोइन का नाम है। सवाल यह है कि एक आपकी जो पहली फिल्म है जिसके बारे में आप बात हो रही थी अभी, निरहुआ रिक्शा वाला जी, उसका कोई डायलॉग्स में जाएगा? हीरोइन से पहली बार मिलता हूँ और वो चली जाती है। उसके बाद मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठता हूँ। वाह। और बोलता हूँ कि प्रभु पहला बार क्लिनिक प्लस के खुशबू हमारा शरीर से लागल और वही ने महका था।
यही भोजपुरी है, यही लोक संगीत है, यही लोक जो जीवन है उसकी यही मिठास है। बिहार में जातीय समीकरण जो है वो उसको कोई नहीं झुठला नहीं सकता, वो है। और वो जिस समाज से आप आते हैं उसमें तो तेजस्वी खुलेआम कह रहे हैं कि बाबू साहब के सामने खड़े हो जाओ, सीना तान के खड़े हो जाओ, तो फिर कैसे इसको झुठलाएंगे आप? कैसे इसको कैसे आप फ्यूज करते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सिमटी बाहों को खोल गरुण उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल। क्या बात है, वाह। आपका जो हक है उसे छीन लो ना, किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। भले शिक्षा दे तो बाकी सब छीन लेंगे। बस आपके ही शो में मैंने देखा था, आपने एक राजमिस्त्री से पूछा था, आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तो उनसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। नहीं, एक चीज बताइए, मैं चलते चलते पूछ देता हूँ, भोजपुरी को लेकर तमाम सारे लोग, उसका एक क्रेज है, लेकिन तमाम सारे लोग जब आप बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म, उसमें थोड़ा सा वल्गैरिटी आ जाती है, अश्लीलता आ जाती है, उनके गानों में तो एक स्तर को नीचे तक चले जाते हैं, ये इस बात को लेकर आप पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी है, वो एल्बम को और फिल्मों को एक मान लेते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल अब खत्म करता हूं क्योंकि थक हैं और मैं भी दिन खत्म करना चाहूंगा। एक कोई बॉलीवुड, एक कोई अपना फिल्म का गाना और इसके बाद खत्म करते हैं। आजकल तो चूंकि मैं बिहार में प्रचार के लिए आया हूं, तो यहां मैं एक ही गाना गा रहा हूं जहां भी जा रहा हूं। चप्पा चप्पा कमल खिलेगा बिहार की माटी पे, चप्पा चप्पा कमल खिलेगा बिहार की माटी पे, जन जन को भरोसा है, जन जन को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे। निरुआ जी देखिए, मैं दरअसल हुआ ये कि मैंने माइक लगाया था और मैं चल रहा था, मैं कलाकार निरुआ से बात कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था धीरे से पॉलिटिशियन भी आ जाएगा, टक से वो आ गया, तो इसको मैं जीरो करता हूं। अब आपको गाना गाना पड़ेगा। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भोजपुरिया जवान